हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ हालो सीजन 1 के 7th एपिसोड को। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। एपिसोड 7 की शुरुआत हमें कोनहा से दिखाई जाती है, जो मैड्रिगर से बाहर की तरफ बढ़ रही होती है, जिस दौरान एक रेतीला तूफान आता है और उसी वक़्त उसे आकर किडनैप कर लेता है। जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है सोरेन की तरफ और वहाँ पर वो अपनी बहादुरी के चर्चे कर रहा होता है कि कैसे उसने विंशर के आदमियों से बचकर कुछ स्पेसशिप और उसके पार्ट्स को चुरा ले आए हैं। लेकिन उसी दौरान हम उसके पार्टनर को देखते हैं, जिसे उसकी ये बहादुरी पसंद नहीं आती, बल्कि उसका ये मानना था कि उसे कोनहा को सरेंडर करना चाहिए था और उसकी बाउंटी ले आता। लेकिन हम देखते हैं कि वो उस चीज का सोरेन से जवाब नहीं लेता और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें कोनहा दिखाई जाती है, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि उन्हीं विचेस ने पकड़ा है, जिससे उसके डैड मिलने आया करते थे। और वहाँ पर एक लेडी उसे अपना नाम डेसिडराटा बताती है और उसका वो नाम सुन कोनहा उसे ये कहती है कि मुझे वो चीज खत्म करनी है जो मेरे डैड ने स्टार्ट की थी। लेकिन उसका जवाब डेसिडराटा ये देती है कि तुम्हारे डैड से वो चीजें शुरू नहीं हुई थी, लेकिन मैं तुम्हें वो सारी चीजें नहीं बता सकती क्योंकि तुम इस वक्त उस चीज के लिए रेडी नहीं हो। लेकिन हम देखते हैं कि कोनहा उस बात से काफी चिढ़ जाती है और उसे वो सारी बातें बताने के लिए कहती है। और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि विंशर कोनहा को ढूंढने के लिए भरे रेगिस्तान में निकल आया है। साथ ही वो किसी फ्लेम की बात करता है और उसे उन विचेस के बारे में भी पता है, जिस कारण कोनहा के डैड इतने खतरनाक हो गए थे। और इसके बाद हमें सोरेन दिखाया जाता है, जो अपने पार्टनर से जाकर यही बात करता है कि हमें मिलकर जाके विंशर की और कुछ शिप चुरानी चाहिए, जिससे हमें काफी फायदा हो सकता है और साथ ही तुम्हें ये भी पता चलेगा कि विंशर के आदमी कितने खतरनाक है। जिस बात को सुन उसका पार्टनर एग्री करता है और ये सीन सीधा शिफ्ट होता है कोनहा की तरफ, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि डेसिडराटा उसे ये बताती है कि तुम्हारे फोर फादर और उनके फोर फादर की लाइफ काफी आसान नहीं थी, क्योंकि उन लोगों के पास पीने को पानी नहीं होता था, जिस कारण एक दिन तुम्हारे फोर फादर ने ये डिसाइड किया कि वो पानी की तलाश में डेजर्ट की तरफ बढ़ेगी। और उन्हें काफी ढूंढने के बाद एक वेल मिला, जिसके अंदर किसी तरह का फ्यूल था, जिसके बाद सभी लोग इस मैड्रिकल प्लेनेट पर बड़े ही आसानी से रहने लगे। लेकिन इतना ही नहीं, साथ ही उस दिन उनसे मिलने के लिए कोई शख्स या फिर कोई क्रिएचर आया, जिसने उन्हें ये ड्यूटी समझाई कि उन्हें क्या करना है। जिसके बाद डेसिडराटा उसे एक फ्लेम के जरिए पानी बना कर देती है, जिस कारण कोनहा उसे पीकर बेहोश होती है। जिसके बाद उसकी मुलाकात मास्टर चीफ से होती है, जो उसे डेस्पेराटा के पास ले आता है और वहाँ पर डेस्पेराटा उसे जॉन से लड़ने के लिए कहती है। लेकिन कोनहा की लाख कोशिशों के बाद भी वो जॉन से लड़ नहीं पाती। जिसके बाद जॉन उसे रेगिस्तान की तरफ ले जाता है, जहाँ पर हमें एक वेल दिखाया जाता है और उसके पास हम एक शख्स को खड़ा देख सकते हैं, जो कोनहा की तरफ बढ़ता हुआ जैसे ही आता रहता है, तो हम देख सकते हैं कि वो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी को बदलता है। और जैसे ही वो उसके करीब पहुँचते हैं तो वो उसके डैड का फेस ले लेता है, जहाँ पर उसके डैड उसे ये बताते हैं कि मुझे तुम्हें काफी समय पहले ही सारी ड्यूटी समझा देनी चाहिए थी। जिसके बाद वो उसे ये बताते हैं कि हमारी फैमिली एक प्रोटेक्टर है और साथ ही वो लोग किसी तरह के पोर्टल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो कहा जाता है उन्हें भी नहीं पता, क्योंकि वो चीज उन्हें तब तक नहीं पता चलेगी जब तक मैड्रिगल प्लेनेट सेफ नहीं रहेगा। जिसके बाद वो उसे ये कहते हैं कि तुम्हें वही जाना है जहाँ से ये सब शुरू हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं कि कोनहा की आँख खुलती है और वो डेस्पेराटा को सारी चीजें बताकर अपने रास्ते निकल जाती है। जिसके बाद हम सोरेन को देखते हैं, जो अपने पार्टनर को उसी के सामान को चोरी करता पकड़ता है। जिसके बाद वो उसे इस टाइम छोड़ने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद उसकी वाइफ सोरेन को यही कहती है कि तुम्हें कोनहा को ऐसा छोड़ नहीं आना चाहिए था। जिस बात को सुन सोरेन उसे यही कहता है कि अब तक कोनहा मर गई होगी, लेकिन उसकी वाइफ उसे ये बताती है कि नहीं, क्योंकि विंशर ने उसकी बाउंटी बढ़ा दी है, यानी कि अब तक उसे कोनहा नहीं मिली। और उसकी ये बातें सुन सोरेन सीधा मैड्रिगल के लिए निकल जाता है और मैड्रिगल प्लेनेट पर हम देख सकते हैं कि कोनहा उसी लोकेशन पर आ पहुंची है जहां पर सभी एलियंस ने अटैक किया था। जिसके बाद हम विंशर को देखते हैं, जो उनकी चीफ को पकड़ कोनहा के बारे में पूछता है, लेकिन जब वो उसे नहीं बताती तो वो उसे शूट कर देता है और साथ ही उसे सीसीटीवी के जरिए ये पता चलता है कि कोनहा मैड्रिगल प्लेनेट लौट चुकी है। और उसी दौरान हम देखते हैं कि कोनहा
जब सारी चीजों को टटोल रही होती है तो उसी बीच उसे उसके डैड और ग्रैंडपा का लेटर मिलता है, जिसमें उसके डैड उसके ग्रैंडपा को यही पूछ रहे हैं कि आपने उस दिन ऐसा क्या देखा था और साथ ही वो लोग किस पोर्टल की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन उसी दौरान क्वनहा को किसी के वहाँ पर होने का एहसास होता है, जहाँ पर जाने के बाद उसे ये पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि सोरेन है, जो उसे आकर ये बताता है कि वो अपना जॉन को किया हुआ वादा पूरा करने के लिए आया है और साथ ही जो क्वनहा ने उससे वादा किया था एक शिप और पैसों का, वो उससे वो भी लेने के लिए आया है। लेकिन उनकी ये बातचीत के दौरान हम देख सकते हैं कि विंचर अपने लोगों को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे सरेंडर करने के लिए कहता है। लेकिन उसी दौरान हम देख सकते हैं कि क्वनहा के दिमाग में एक आइडिया आया है जिस कारण वो इस पूरे बेस को उड़ा सकती है, लेकिन उसे विंचर और सभी लोग उस बेस के अंदर चाहिए होंगे। जिसके बाद सोरेन ये डिसाइड करता है कि वो उन लोगों को भटकाएगा और तुम्हें वो गैस स्टार्ट करनी होगी और हम ऐसा उन लोगों को करता देखते हैं। लेकिन उसी बीच सोरेन विंचर के हाथों घायल हो जाता है, जिस कारण हम क्वनहा को देखते हैं जो उन लोगों से छुपी रही होती है। तो उसी दौरान उसे 117 की गन मिलती है, यानी कि जॉन की गन मिलती है, जिसे लेकर वो उसी गैस पाइप को तोड़ देती है, जिस कारण वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है और क्वनहा और सोरेन क्वनहा की बताई हुई लोकेशन पर छुप जाते हैं। और साथ ही हम देख सकते हैं कि डेस्पिराटा दूर खड़ी उस ब्लास्ट को देख रही है। साथ ही जब सोरेन और क्वनहा वहाँ से बाहर निकलते हैं तो क्वनहा सोरेन को उन्हीं की बेस पर से मिले हुए पैसे को देकर और साथ ही यूएनएससी की शिप उसे हैंड ओवर करती है, ये कहकर कि मैंने मेरा वादा पूरा किया। और साथ ही उसे जब भी सोरेन की जरूरत लगेगी तो वो उसे याद कर लेगी, लेकिन वो उसके साथ उसके प्लेनेट पर नहीं बल्कि मैड्रिगल में ही रुकना चाहेगी। और उसकी ये बात सुन सोरेन पैसे और स्पेसशिप लेकर निकल जाता है। और यहाँ पर हालो सीजन 1 का ये 7th एपिसोड का रिकैप खत्म होता है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर मेरी वॉइस आप लोगों को इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।